हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये सुबह के समय है जब हस्बैंड को बच्चे को स्कूल भेज दिया है। फिर हम यहाँ पे मॉर्निंग में तो नहीं पी पाई थी चाय, इन लोग को भेज के तो ये बज रहा था 8। फिर हम सपने ने बनाई चाय, हम लोग ने पी चाय। फिर चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद हम आए किचन में आके ये बर्तन रखने वाला जो है इसको फिर मैंने धोया, गंदा हो रहा था। फिर इसको खूब अच्छे से तार वाले जूने से खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको किया साफ। बहुत गंदा हो जाता है ना, पानी पड़ता रहता है तो जम जाता है अजीब सा, जैसे काई काई चिकना चिकना हो जाता है। फिर मैंने इसको यहाँ पे सब कर दिया है साफ, खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साबुन से इसको खूब अच्छे से तार वाले जूने से धुला है। धुलने के बाद फिर इसको मैंने रख दिया। यहाँ पे थोड़े से चाय के बर्तन थे, वही जो फिर मैं धो रही थी। सुबह हस्बैंड को आलू की सब्जी, रोटी, बेटे को सब्जी और पराठा बना के इन लोग को खिला पिला के स्कूल भेज दिया था, लंच वगैरह दे के वो अपने चले गए स्कूल। बेटा चला गया अपने स्कूल, सपना गई थी छोड़ने। तो फिर हम यहाँ पे अपना बर्तन वर्तन धो रहे थे, सब वो छोड़ के अपना छोड़ ओड़ के आई थी। फिर उसके बाद में बहुत सारा काम था। फिर अब हम लोग को सपना को लेने भी जाना था, टाइम भी हो रहा था। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जल्दी उठ जाओ तो सारा काम हो जाता है, वरना बहुत लेट हो जाता है सब काम वाम करने में। लेकिन जब रात हो जाती है, मुझे डेली मैं लेट नाइट सोती हूँ तो फिर हो जाता है। फिर यहाँ पे सारे बर्तन को मैंने कर दिया था वॉश। फिर ये है मानवी की बॉटल दूध की जो इसको रखी हुई थी, फिर ये मैं धो रही थी। और ये धोने वाला ये जो है ना बॉटल धोने के लिए था, फिर मैं लेकर आई थी मॉल से। तो ये पानी की बॉटल भी होता है तो हम दूसरे तीसरे दिन धोते ही साबुन से, बाकी रोज़ तो खंगाल के ही रखते हैं। बच्चे कभी मुंह में डाल दें, डाल के पी लेते हैं, लेकिन ऐसे हम कभी ऐसे पानी नहीं पीते हैं गिलास से बॉटल से, नहीं कभी बच्चों को भी पीने देते हैं। हमेशा हम लोग गिलास से ही पानी पीते हैं। अब तो खैर ठंडी आ गई है, मौसम चेंज हो गया तो पानी ठंडी की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हम लोग 1-2 बॉटल पानी हमेशा फ्रिज में रखते हैं। कहीं जाओ तो वहाँ से आओ तो जैसे सूखता है गला तो ठंडा पानी पीने का दिल करता है तो पी लेते हैं। फिर ये है जाली जो रखी हुई किचन में, इसमें सिंक में लगी हुई थी, फिर उसको मैंने भी तार वाले जूने से खूब रगड़ के धोया और पूरा यहाँ पे सब साफ़ सुथरा करके क्लीन कर दिया था, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। कभी सपना धोती है तो कभी हम, लेकिन जब मेरा हाथ लगता है ना तो अगल-बगल जितनी गंदगी दिखती है मैं साथ में करती जाती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए कर दिया मैंने सब साफ़, बर्तन-वर्तन सब क्लीन कर दिया। ये है मानवी की बॉटल उबल गई थी, बॉयल कर दिया था, ये वाली बॉटल उबालनी थी। ये का जो इसको वाइप से ये गया था फट गया था। फिर मैंने जो है इसको रखा हुआ था, पर फिर दूसरा नया निकाला। 5 पीस का था मेरे पास जो मैं लेकर आई हुई थी। फिर जो है सब ख़त्म हो गया था, ये लास्ट पीस एक बचा हुआ था। ये 355 रुपए का देखिए मिला था, 5 वाइप्स इसमें होते हैं। और ये ब्राइट का है, बहुत अच्छा होता है ये साफ़ करने के लिए। फिर मैं बर्तन वर्तन धोने के बाद आ गई आंगन में। देखिए यहाँ पे मैंने कर दी, यहाँ पे भी धुलाई है। मेरे यहाँ जो वॉश बेसिन है इसको मैं रोज़ धुलती हूँ, रोज़ डेली। मेरे यहाँ नहीं कि एक दिन धो दो उसको भी 2-3 दिन बाद फिर धुलो। जब हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं सुबह तो रोज़ मैं यहाँ पे साबुन से हमेशा धुल देती हूँ। क्या सपना धुलाई करे तो सपना कर देती है, मैं करती हूँ तो मैं कर देती हूँ धुलाई, यहाँ सब साफ़ कर देते हैं। क्योंकि वॉश बेसिन भी वहीं थूका जाता है, ब्रश करते हैं, है ना? तो इसलिए रोज़ डेली का डेली धोना चाहिए, गंदगी रहती है ना तो डेली धो दो तो सही रहता है। तो सपना ने झाड़ू-वाड़ू लगा दिया था, जब तक मैं किचन में अपना काम कर रही थी, बर्तन वगैरह धुल रही थी तो सपना ने झाड़ू लगा दिया था यहाँ पे। तो ये आँगन में हमने कहा चलो मैं धुलाई कर देती हूँ, सपना को लेने भी जाना था, लेट हो जाता तब अपना हम धुलाई-वुलाई कर रहे थे। धुलाई-वुलाई करने के बाद फिर हम आ गए पोछा लगाने अपने बेडरूम में, यहाँ हम लगा रहे पोछा। तो हमने सपना को जाना भी था, हमने कहा चलो तुम चली जाना, तुम नहा-वहा के चली जाओ उसको लेने स्कूल, भाई भाई को अपने, जब तक कि हम यहाँ पे पोछा लगा लेते हैं। और ये डंडा वाला पोछा, स्टैंड वाला, ये पोछा बहुत अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि बेड वगैरह के नीचे, अलमारी के नीचे हर जगह अच्छे से लग जाता है। फिर आ गए दूसरे रूम में, यहाँ पे भी लगाया पोछा। और देखिए सामने वाला खोल दिया मैंने आज दरवाज़ा, तो बाहर तक की गेट तक की खिड़की-विड़की सब खुली है, तो कितना अच्छा है, सब दिख रहा है सामने। यहाँ सोफ़े-वोफ़े के नीचे खूब अच्छे से कर दिया। बेटी यहाँ पे खड़ी हुई थी, फिर जो है वो कुछ खा रही थी, पता नहीं रस खा रही थी शायद, हाँ रस था वो खा रही थी। फिर मैंने कहा चलो यहाँ लगा देते पोछा। फिर यहाँ पे भी हमने सब कर दिया है साफ़-सफ़ाई। और ये टीवी रखा हुआ है, अब टीवी का चेंज करने की जगह आ गई है, क्योंकि अब टीवी चेंज करना है, क्योंकि अब उधर रूम से अब उधर रूम में बेडरूम में लगाएँगे, क्योंकि उधर गर्मी थी तब मैंने वहाँ रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे नहा धो के फिर आ गए यहाँ नाश्ता करने। नाश्ता क्या, लंच ही होता है मेरा तो ये समय, जब ये टाइम उस समय 1 बज रहा था। फिर मैंने यहाँ पे किया नाश्ता, फिर लंच किया, फिर सपना ने भी किया, बेटा स्कूल से 11:30 बजे आ गया था।
सपना नहा धो के फिर ये हम शाम के समय चाय पी रहे थे, वही करीब 4 बजे के करीब चाय पी रही थी, साढ़े 4 बजे। और भिंडी रखी हुई थी, सोचा था सुबह बनाएँगे लेकिन टाइम नहीं मिला था, तो फटाक से मैंने आलू काट के बना दिया था। आलू तो रात में ही कट कर दिया था, अक्सर सब्ज़ी हम रात में ही कट कर देते हैं, लेकिन भिंडी मैंने धोई थी तो गीली थी इसलिए नहीं काट पाई, क्योंकि भिंडी को हमेशा मैं धुल के सुखा के ही कट करती हूँ, क्योंकि पानी-वानी सब सूख जाता है। तो मैंने कहा चलो शाम को 5 बजे चाय 4 बजे चाय वही साढ़े 4-5 बजे चाय पी रही थी, तो भिंडी रखी हुई थी धुल के साफ सूख गई थी, तो मैंने कहा चलो अच्छे से इसको कट कर देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, सर्वाइकल। एक बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं फिजियोथेरेपिस्ट। स्पेशल उनका स्कूल है जहाँ पे वो स्पेशल चाइल्ड को देखते हैं, उनकी थेरेपी वगैरह करवाते हैं। तो मेरे गर्दन में बहुत था दर्द सर्वाइकल से, तो उनके पास अल्ट्रासोनिक मशीन है, जो उन्होंने कहा चलो मैं लगा देता हूँ। तो वही ये लगा रहे थे, बेटी आ गई थी बाहर से, तो कह रही थी मुझे समोसा खाना है, तो समोसे की दुकान आज थोड़ी बंद है क्योंकि आज है पहला नवरात्रि, तो सब बंद है, कहीं नहीं मिला। और गाइस सुबह पोछा लगा रही थी दोपहर को, तो मैं गिरी धड़ाम से बाथरूम के पास स्लिप करके, मेरे कमर में, हाथ में, पैर में चोट आई है। लेकिन बस ये है कि अंदरूनी चोट नहीं आई है, ना ऊपर से आई, बस थोड़ा-सा लग गया था, बच गई, नहीं तो हड्डियाँ भी क्रैक हो सकती थी, पर हड्डी नहीं क्रैक हुई। पर ये हाँ, ऊपर वाले ने बचा लिया, मुझे दर्द मतलब चोट नहीं आई, बस थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का लगा है और बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी। अब यहाँ पे देखिए मशीन उन्होंने लगा दी थी और बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था, तभी मतलब बहुत दिन से पेन हो रहा था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने लगा दी। चेन उतार दी थी, चेन पहना दी थी बेटे को, फिर जब तक के लिए फिर मैं